आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। हिंदुस्तान, खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार। एक तो अपनी जमीन से, और दूसरा अपनी ससुराल से। वो शिखर धवन खेल रहा था ना ऑस्ट्रेलिया में, मारा जा रहा था उठा उठा के मेलबॉर्न में। ऑस्ट्रेलिया से लगा कि तो क्या हो गया यार, उसकी ससुराल है मेलबॉर्न में, उसकी वाइफ आई हुई थी, और वाइफ के साथ उसकी दोस्तें आई हुई थी, सालियां आई हुई थी, और वो चिल्लाने लगी स्टेडियम में, जीजू ये मारना उठा उठा के की। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा भाई साहब, अगला मैच मेलबॉर्न में खेलना ही नहीं है। 2 चीज से बहुत लगाव है, जमीन और ससुराल। जमीन नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कहे भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोगों का एक बच्चा है, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी एगी खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं। 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओगे एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा, जब भी जाओगे तुम्हें मिलेगा कि कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। कुमार विश्वास ने बताया था कि दिल्ली में जो लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी में लड़के जवान होते हैं तारीख पे। कि वो देवरिया वाला जो कांड हुआ था, सर काट लाए, हाँ सर काट लाए। भाई साहब, गांव में रहना आसान नहीं है, बहुत डेंजरस है। कौन कहां आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। हम अभी आए 2 दिन पहले, गांव में ही थे। हम सब डिस्टेंस बना के रखते हैं, हमको जानते हैं सज्जन आदमी है। हम तो गांधी के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन जमीन नहीं छोड़ सकते। गांव से चले आएंगे ना। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है, अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी, और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे। अरे अरे कौन लेके चला गया, वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए?
तुम भी तो हम सौगन का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना कर। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं। तो याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है, हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। ऐसे जीवन जिया करो। पर अगर तुम्हारे घर को लोग घेर लें तो छत पर पोजीशन ले लो, मार डालो बस 20, 40, 50 लोगों को। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। ये इसलिए हिंदुस्तान में वो तबका हमेशा शक्तिशाली रहा जिसका जमीन पे कब्जा रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में आज तक रिजर्वेशन का विरोध ही नहीं किया, क्योंकि जमीनें आज भी उनके पास है। उनको नौकरी चाहिए ही नहीं। रिजर्वेशन देके उन्होंने भारत में क्रांति को टाल दिया। माओवाद दे रिजर्वेशन, ले आओ नौकरी करो। तो जब घर में, और नौकरी में क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन में क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कॉलेज स्कूल का टीचर कैसे तुम्हें धमकी देता है कि कैरेक्टर लिख देंगे। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में।